परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नई जिंदगी के लिए, एक नई रोशनी के लिए जो वो हमें देता है। We want to thank God our Lord who gives us new life and new light every day. हर दिन हम जो सिंगल सांस ले रहे हैं ये Every परमेश्वर breath- की वजह से ले रहे हैं, Every single breath that we are breathing, all the credit goes to Lord our God. इसलिए हम सब लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद करें इस नई जिंदगी को देने के लिए और एक नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। So each one of us should thank God for this brand new day that He has given to us. और साथ ही साथ इसलिए कि वो आज हमें अपने स्वर्गीय मन्ना से भी तृप्त करेगा और हमें आशीषित करेगा, जिससे कि हम और ज्यादा मजबूत हो जाएं। And also, beloved, we need to thank God for the spiritual manna, the spiritual nourishment that we will receive from the Lord today, so we are strengthened. ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि जब हम सब लोग परमेश्वर के सचमुच में वचन को सुने हर दिन और अपने जीवन में लागू करें। Beloved, it is really very important for us to listen to the word of God every day and to apply it in our lives daily. और जब हम अपने जीवन में वो परमेश्वर का वचन लागू करते हैं वो हमारे आत्मिक भोजन बन जाते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हम प्रभु में मजबूत हो जाते हैं। And when we apply the word of God daily in our life, it serves as a spiritual manna, spiritual nourishment, and strengthens us from inside. और ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग प्रभु में मजबूत हों। And this is really very important that we all are strong in the Lord. ये दिन बुरे दिन है The days are evil. और इन दिनों में, बुरे दिनों में हमारे पीछे कोरोना नहीं है बल्कि शैतान है। And everyone thinks Corona is behind us, but the truth is Corona is not behind us, but the devil is after us. हमको समझना है कि शैतान ही है जो हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से हमें नाश करने के लिए आता है। And it is Satan only who is trying to come after us through different ways to destroy us. देखिए, संसार में टाइम टाइम पर अलग अलग समय पर ये विपत्तियां आती रही हैं। It happens all the time like this. Different problems come at different times. और हमेशा परमेश्वर के लोगों पर हमला करते रहे हैं। And especially the people of God are attacked. लेकिन जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के पास आके पुकारा, प्रार्थना की, परमेश्वर ने फिर एक्शन लिया और शैतान को मार भगाया और अपने लोगों को जिताया। But every time the people of God come before the Lord and cry out to Him, it is the Lord who helps them and defeats the enemy. और हम इसी तरीके से देखते हैं पूरी संसार में आज तक यही होता चला आया है कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है और हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी सुन लेता है। And since time immemorial, beloved, we have been seeing that it has always been like this. But every time we come before the Lord listens to us. और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता भी है कि जब सारे संसार के लोग परमेश्वर के पास आएं। And Lord is really pleased when everyone comes before Him. बाइबल हमें समझाती है कि 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है। Bible tells us in Psalms chapter 34, 34 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में और In 6 verses- पद में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के पास गया I sought the Lord और उसने मेरी सुन ली and He heard me और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। and delivered me. वो कहता है पूरी रीति से निर्भय किया। Delivered me. और फिर लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की They who looked unto Him उन्होंने ज्योति पाई were lightened, और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। and their faces were never ashamed. इस दीन जन ने पुकारा Everyone who is humble and calls out to Him, तब यहोवा ने सुन लिया the Lord heard him और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। and saved him out of all of his troubles. ना खास कर इन 2 पदों पर ध्यान दें। We will concentrate on these 2 verses. कितनी खास बात प्रभु हमें सिखा रहे हैं। Something very important Lord is teaching us वो हमें today. क्या बात बता रहे हैं? What is He telling us?
वो ये कह रहा है कि दुनिया में मुसीबतें तो आएंगी। Lord is saying, in this world you will have tribulation. अगर 19 पद पढ़िए तो क्या लिखा है 19 पद में? If you read verse 19, what does it say? भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद में क्या लिखा है? Psalm 34, Psalm 34, verse 19, what does it say? उसमें लिखा है कि धर्मी पर विपत्तियां बहुत सी आएंगी तो, It says, righteous will be afflicted, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। but the Lord would deliver them. आप समझ गए ना? Are you understanding? लिखा है कि परमेश्वर उनको उन सारी समस्याओं से मुक्त करवा देंगे। Lord delivers the people, his people, out of all the तो trouble. सबसे पहली बात यह है कि विपत्तियां तो आएंगी। So the main thing is that problems will come, देखिए विपत्तियां तो सबके ऊपर आएंगी। and problem comes to everyone. जब बरसात होगी तो सबके लिए होगी, When it rains for everyone. अकाल पड़ेगा तो सबके लिए होगा, Famine comes, it comes for everyone. फ्लड आएगा या भूकंप आएगा तो सबके लिए आएगा। Earthquake, flood, it comes for everyone. लेकिन हाँ, सच्ची बात क्या है? But the truth is, सच्ची बात क्या है? what is the truth? परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। Lord saves his people. आपको वास्तव में वो खरीदेगा। He will really buy you. परमेश्वर कीमत चुकाएगा। He will pay the price. अगर आप बाइबल को देखें, If you look into your Bible, आगे आगे देखें, if you look into your Bible, 22 पद में, in the verse 22, 22 पद में क्या लिखा है? what does it say? 22 पद में लिखा है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। The Lord redeemeth the soul of his servants, जितने उसके शरणागत हैं, the ones who trust in him, जितने उसके शरणागत हैं, the ones who trust in him. बाइबल कहती है कि उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। They will not be accused of ना, anything. कितनी अच्छी बातें हैं ये। What a beautiful thing ये it is. वचन बहुत ही हमें उत्साहित कर रहे हैं This word really motivates us. और वो हमें सचमुच उत्साहित कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के महान प्यार को समझें। And the word is really motivating us, beloved, to understand the love of चारों God. तरफ जो मुसीबतें और संकटें जो आ रहे हैं, The chaos and the trouble that is all around, ये नई बातें नहीं हैं। it's not new. ये दुनिया में बहुत शुरुआत से हो रहा It है। has always been happening. बाइबल बहुत पुरानी बाइबल है, Bible, the word of God is very old. हजारों सालों पहले की बातें हैं, Thousands of years back. और उस समय से लेकर आज तक विपत्तियां आती रही हैं। And since then and now it has been so. Troubles are there. याद रखिए विपत्तियों का आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? Do you know, beloved, what is the main reason behind troubles? दुनिया दूषित प्रदूषित हो चुकी है, पापी हो चुकी है, The world is contaminated and polluted because of sins. और जब से पाप आया सबसे दूषित हो गई, And ever since sin came, it has been contaminated. और श्राप आ गया। Curses came. जितने भी दुनिया में हैं सब बीमार होंगे और मर जाएंगे, Everyone who's in the world, they will be sick, they will be diseased and die और one day. सबका न्याय होगा। And all will be judged. ये है सचमुच में हकीकत। This is the truth, beloved. इस दुनिया में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, Lord created man कहा फूलों फलों पृथ्वी पे भर and जाओ, said, be blessed and multiply. तो पृथ्वी तो भरेगी, World will be full. लोग तो पैदा होंगे। People will take birth. लेकिन दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या But थी? another problem, सब लोग पाप कर दिए people started आदम sinning हब्बा की वजह से, because of Adam and तो Eve. परमेश्वर का क्रोध So Lord's wrath और श्राप इस दुनिया में आ रहा है, and curse is coming now into the क्योंकि world. बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। Because wages of sin is death. मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा से, चैन से, खुशी, आराम, आशीषों से दूर जीवन। What does death mean? It is like falling apart from the grace of the Lord. मृत्यु क्या है? What is death? मृत्यु जीवन से एक अलग जीवन है, Death is separation from life. और परमेश्वर की महिमा से अलग जीवन है, Falling apart of the glory of God. परमेश्वर की उपस्थिति से अलग जीवन है, Away from the presence of God. परमेश्वर के आनंद से दूर जीवन Away है, from the joy of the Lord. परमेश्वर की खुशी से दूर जीवन है। Away from the happiness of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति ही अलग हो जाना ही मृत्यु है। Away from Lord's presence is equivalent to death. दुनिया ज्यादातर परमेश्वर के बिना जी रही है, And the world is living without God. लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है, There is no God in the lives और of उसकी people. वजह से लोगों के जीवन में
सचमुच में खुशी, आनंद, आराम, विश्राम, शांति नहीं है। And because of this, beloved, there is no peace, happiness in the lives of people. और जब कोई जीवन नहीं होगा And when there is no life, तो वहां पर सचमुच में कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। then it is useless to live. वहां पर उदासी होगी, There will be sadness, निराशा, दुखीपन होगा, disappointments and discouragements. और फिर वहां पर लोग सचमुच में बीमार होंगे। And what will happen? People will really start falling sick. ये सारी चीजें पहले करा करिए, बहुत ध्यान दिया करिए हमारी बातों को। Please listen carefully. क्या चीजें हम सब लोग पहले समझें और सीखें। What do we need to learn and understand now? मुझे और आपको ये सब बातें समझनी और सीखनी है। क्या सीखना है? Beloved, we need to learn and understand all these things. हमको ये बात समझनी है कि पूरी दुनिया ने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, उसकी वजह से दुनिया दूषित है, प्रदूषित है। We need to understand because of the sins of the world that the world is continuously sinning, world is getting contaminated. और जिसकी वजह से दुनिया में बीमारियां, परेशानियां आ And रही हैं। because of this sicknesses and diseases are coming into the world. ये दुनिया में परेशानियां क्यों आ रही हैं? Why the problems are coming like this into the अधिकतर world? लोग परमेश्वर से दूर हैं Maximum number of people are away from God. और फिर शैतान उनके करीब है। And then on top of that, devil is near to them. शैतान नुकसान पहुंचाने वाला और लोगों को मारने वाला है। And devil only brings losses and destruction. शैतान का काम ही है लोगों को गुमराह करना और उनको परमेश्वर से दूर करना और उन्हें मारना। And this is the only work of Satan, to lead people astray from the Lord and kill them. शैतान के अंदर कोई दया नहीं है। There is no mercy in Satan. शैतान के अंदर कोई प्यार नहीं है। There is no love in Satan. शैतान जानबूझ करके एक एक मनुष्य जाति को मार के नरक ले जाएगा। Satan intentionally wants to destroy every human person and take him to hell. उसका काम यही है आपत्ति, विपत्ति, आतंक फैलाना। His work is only to come and steal and destroy. लेकिन ये काम की परमिशन परमेश्वर के बिना दिए हुए नहीं कर सकता। But beloved, he cannot do it without the permission of the ये चीज Lord. याद रखना। Remember this. परमिशन शैतान ही देते, परमेश्वर ही देते शैतान को। God only gives permission to Satan. क्यों परमेश्वर ने दी? Why did the Lord do क्योंकि this? मानव जाति ने क्या किया? परमेश्वर को खो दिया। Because what did human beings did? They lost God. मनुष्य ने परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं किया। They did not honor God. वो क्या किए? परमेश्वर को भूलकर शैतान को, सृष्टि को, इंसान को, जानवर, पक्षी को महत्व दिए हैं। Now what people started doing, instead of worshipping the true living God, they started worshipping Satan and created beings. परमेश्वर का गुस्सा भड़का है And because of this, the wrath of God has और come. इसीलिए दुनिया में मौत आ गई। That's why death came into the मौत world. मौत कैसे? जब मौत आती है तो बीमारियां आती हैं। When death comes, sicknesses इसलिए come. पूरी दुनिया में तरह तरह से बीमारियां आती रहेंगी। That's why world will always be contaminated with the sickness and diseases. सब लोग बीमारी के द्वारा मर जाएंगे People may die because of sickness and और diseases. मरने के बाद सबका न्याय होगा। And after death, beloved, everyone will be judged. ये सबसे बड़ा कारण है। This is the main reason. जब हम इब्रानी उसका 9 अध्याय के 27 पद पढ़ते हैं, When we go into the epistle of Hebrews, chapter 9, 10, verse, इब्रानी उसका 9 अध्याय के 27 पद, chapter 9, verse 10, 27 पद, 27, 27 पद में लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. यहाँ लिखा है कि सबका न्याय होना जरूरी है। Here it says everyone will be judged. हर मनुष्य का न्याय होगा, Every person will be judged. मरना होगा, Everyone has to die. न्याय होगा। Will be judged. अब मौत के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। And of course there has to be a reason for death. टाइम टाइम पर कोई ना कोई बीमारियां आएंगी। Time to time something will happen. कोरोना नहीं आएगी तो कुछ और If बीमारी corona आएगी। won't come, then something else हो will come. सकता है हार्ट अटैक हो जाए, Maybe heart attack, हो सकता है दिल का दौरा पड़ जाए, maybe heart arrest, और हो सकता है गुर्दे खराब हो जाएं, maybe lungs and liver may fail also. और हमारे शरीर के बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जो फेल हो जाएं, And many organs of our body may fail. और वो हमारे शरीर को मार डालेगा। And then it would kill us. कैसे भी मौत आनी है। Anyhow, death will हर come. आदमी जानता है मौत आनी है। Every person would have died, would चाहे to die. कितना भी कुछ कर लो, No matter what you do,
जो लोग कोरोना से बच जाएंगे If people would escape corona, वो मृत्यु फिर भी उनको आएगी, then also they will fear एक दिन death. जरूर आएगी। One day they will die. और उस मृत्यु जो हमारे जीवन में आने वाली है And the death that is going to come into our वो lives, हमारे जिंदगी के लिए इस बात को बता रही है कि हमारा न्याय होगा। that death is teaching us, beloved, that we would be judged. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि लोग मन फिराएं। That's why God wants people to be transformed. परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, God does not want anyone to be ruined इसीलिए and destroyed. उसने इस दुनिया से प्यार भी किया। That's why God loved the world so उसने much अपने इकलौते बेटे को भेजा, that He gave His only begotten प्रभु Son, यीशु को भेजा Jesus Christ, और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। was crucified. हमारी सजा को उसने उठा लिया Our punishments were borne by ताकि Him, हम वास्तव में नाश ना हो, so that we do not get destroyed, ताकि हम उद्धार so पाएं, that we be ताकि हम saved, मुक्ति पाएं, we get delivered, ताकि हम परमेश्वर के राज में जाएं। so that we can enter the kingdom of ये God. बात याद रखो, Remember this, ये beloved. दुनिया मिटेगी, World will come to an end. पूरी दुनिया खत्म होने The वाली है whole world will perish, और एक नई दुनिया बन रही and है। a new world will appear. मसीह यीशु बना रहे हैं, Lord Jesus is making. वो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए He arose on the third और day, जाके उन्होंने ऊपर हमारे लिए एक नया राज बना लिया है and He started building a new kingdom for us. जिसमें ना कोई मौत होगी, There will be no death, ना कोई बीमारी होगी, no sickness, ना शैतान होगा। no Satan. शैतान हमेशा के लिए बांध के नरक के आग कुंड में डाल दिया जाए Satan would be bound forever and और thrown into the pits of deepest जितने darkness. उसके चेले हैं वो भी जाएंगे And all his minions and demons would also follow और him. जितने इंसान जो उसके पीछे चलते हैं वे भी जाएंगे। And the people who are following Satan would also go to वो hell. आग कभी बुझेगी नहीं, उस नरक की ऐसी आग है, That fire will never run out. इसलिए वो बड़ी खतरनाक जगह है। Very dangerous place. परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई जाए, And God does not want anyone इसलिए of us उसने to go अपने there. इकलौते बेटे को भेजा That's why He sent His only Son. और उसने हम सबके पापों को उठा लिया And He took all of our sins. अपने पवित्र खून से। By His precious blood, वो हमें धो देता है, He cleanses us, पवित्र बनाता है, sanctifies us, अपनी संतान बनाता है makes us His child. और जो कोई यीशु का नाम लेता है And whosoever takes the वो name of the ऐसी Lord आशीष पाता है। will be blessed. यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन, यीशु ही सच्चाई है। Lord is the way, the truth, and the life. इसलिए जो कोई यीशु के पीछे चलेंगे Whosoever follows वे Jesus उद्धार पाएंगे। will be saved. जो कोई नाम यीशु का लेगा Whoever calls unto the वो Lord उद्धार पाएंगे। will be saved. वे इस दुनिया में अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। They will experience eternal life into this very world. अगर परमेश्वर ने उनको लंबी उम्र दी है Even if the Lord gives them a long life, तो कोई कोरोना उन्हें मार नहीं सकता, no corona can kill कोई them. बीमारी उन्हें मार नहीं No सकती। sickness can kill them. बीमारी आ भी जाएगी Even if the diseases come, तब भी वो झाड़ फूंक के आगे बढ़ेंगे। they would be okay and बाइबल fine. कहती विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे The people who believe that these signs would follow, कि वे मरीजों पे हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। they would lay hands on sick and sick would be healed. आजकल भले हाथ ना रखो, दूर से ही दुआ कर दोगे Even if you do not lay hands but pray from distance, तब भी चंगे हो जाएंगे। then also they will be आजकल healed. बहुत लोग फोन से प्रार्थना करवा रहे Many हैं people are calling through phone और and हम praying. उनके लिए दुआ कर रहे हैं। And we are also praying for धन्यवाद them. फोन के लिए, Thanks to the phone. धन्यवाद ऑनलाइन प्रेयर के लिए। Thanks to online ministry. इन सारी सुविधाओं से आपको हम दूर से ही दुआ करते हैं और परमेश्वर चमत्कार करता है, Because of these facilities, we are praying from you and God is doing क्योंकि miracles. परमेश्वर के हाथ हर जगह पहुंच जाते Because हैं। God's hand can reach everywhere. मेरे हाथ ना पहुंच My पाए, hands may not reach, लेकिन परमेश्वर हाथ but पहुंचेगा God's hand can reach. और वो आपको छू के चंगा And He करेगा। will touch you and heal इसलिए you. आज की ये सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण सभा है। That's why this service is really important, beloved. यदि आपके जीवन में सचमुच में आप संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल्स कर रहे हो, अपने जीवन में परेशान हो, Beloved, if you are really struggling in your lives today, आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, worrying, आप बहुत परेशान हो, upset, तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। then God is calling यीशु you. आपको बुला रहे हैं। Jesus is वो calling मत्ती you. उसका 11 अध्याय के 28 पद में कह रहे हैं। In the Gospel of Matthew, chapter 11, verse मत्ती उसका 11 28. अध्याय के 28 पद में कह रहे हैं, Chapter 11, verse 28. वो कहते हैं कि हे बोझ से दबे थके लोगों, Come to me who you are weary and burdened. हे परिश्रम करने वालों, Come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you rest. मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, I will deliver मैं तुम्हें you. चंगा कर I दूंगा। will heal you. इसीलिए तो भजन संहिता में क्या हमने पढ़ा था That's why what did we read in कि मैं Psalms? यहोवा के पास गया
I went to the Lord और उसने मेरी सुन ली and He heard me और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। and He delivered me. ओ मेरे मित्रों, Oh, my beloved people. परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, God is saying, come to me. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you rest. मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, I will deliver मैं you. तुम्हें चंगा कर दूंगा, I will heal you. मैं तुम्हें सचमुच में बदल दूंगा। I will really transform परमेश्वर you. प्यार करता है Lord loves you, beloved. और वो आपको बुला रहा And है। He's calling you यीशु today. बुला रहे हैं, Jesus is calling हर एक you. को बुला रहे He's हैं। calling everyone. पूरी दुनिया में कहर है, Whole world is in chaos. मुसीबतें आ रही हैं, Problems are coming. ना कोई सचमुच में परमानेंट कोई सच्चा इलाज है, There is nothing permanent. कोई भी गारंटी नहीं किसी इलाज की। No guarantee about any. सब लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, Everyone would only practice. वो कोशिश करेंगे, They would only try. लेकिन कोई परफेक्ट समाधान नहीं But there है, is no perfect solution. कोई गारंटी नहीं भर सकता। No guarantee can be बीमारी given. आना तय है, Sicknesses will come. मृत्यु आना तय है, Death will come. मर जाएंगे। क्या आप सचमुच में अनंत जीवन में जाएंगे? क्या आप परमेश्वर के राज में Would जाएंगे? you really enter the kingdom of God after your death? इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। We need to understand this very मौत well. कभी भी आएगी, Death can come anytime. मौत से आप मत डरो। Don't be scared of death. यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। Jesus has मसीह defeated में your जो death. आ जाते हैं People who come to Christ, वे कभी नहीं मरते they हैं। never die. परमेश्वर ने अगर ठान लिया आपको इस दुनिया में लंबा रखना है, If God wants to keep you long on this earth, तो कोई आपको छू नहीं सकता। no one can touch you. कल हमने बताया था, जैसे बाइबल कहती परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता Yesterday है? we spoke about this. If God is for us, who can be against us? तो इसलिए परमेश्वर बुला रहे हैं, That's why God is calling you, beloved. लेकिन यहाँ पे आपका रोल क्या है? But what is your role आपको here? परमेश्वर के पास जाना है, You have to go to God. आपको खोजना है, You need to seek Him. आपको ढूंढना है, You need to find Him. अपना ध्यान लगाना You है। need to focus on Him. आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, Many things are running in your mind. आप चिंताओं की वजह से आप परमेश्वर को नहीं याद करते हो। Because of your worrying, you're not remembering अपने God. दिमाग में इतनी चिंताएं आपने रख ली हैं, So much you are worried in your mind. जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं करते, Because of which you are not आप praying. परमेश्वर को नहीं You're पुकारते, not calling to आप God. उसके पास नहीं You're जाते हो। not coming to आज God. ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है What is the main problem of कि people लोग today? परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे हैं। They are not able to go to God. क्यों वे परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे हैं? Why they're not able to go to God? क्योंकि वे चिंताओं से ग्रसित हैं, Because they're surrounded by problems. उनके पास में चिंता सताती है उन्हें। They are always worried. वो सोच रहे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, They are thinking, what will happen? What will happen? What will happen? और वो न्यूज समाचार सुन रहे हैं। And only they're listening to news and news and news. हर दिन लोग ये देख रहे हैं कितने मर गए, कितने मर गए। Every day they're watching how many have died, how लोग many have लोग died, देख रहे हैं कितने अस्पतालों में क्या हो रहा है। how many are hospitalized. Let's watch. आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बहुत खबरें मिल रही हैं We are getting many news through और social जो media, इंसान को डरा रही हैं, which is really scaring people, बहुत beloved, परेशान कर रही हैं। worrying them. क्या ये आजकल ही ऐसा हो रहा है? Do you think it is only happening today? बे जमाने जब इंटरनेट के नहीं थे, खबरें इतनी जल्दी नहीं मिल सकती थी, उस जमाने में भी वैसे ही होता था। What about those days when there was no internet and news would take time? It would happen even then. आज न्यूज खबरें फटाफट पता चल रही हैं, Now we get news instantly. इसलिए हम ज्यादा चिंतित हैं। That's why we are worried more. पहले कुछ लोग परमेश्वर को ढूंढ भी लेते थे, Some before people would even seek God. उनके पास कोई चारा नहीं होता था Because they- सिवाय परमेश्वर को पुकारने के। Because they had no option but to call on the लेकिन name of आज the Lord. इंटरनेट के जमाने में, But today in the time of आज internet, आज मोबाइल के जमाने में, in the time of mobile, कंप्यूटर के जमाने में, in the time of computer, आपके पास में इतनी ज्यादा चीजें हैं आपके मन में डालने के लिए कि आपको परमेश्वर की याद भी नहीं आती। so many things have cluttered your mind that you don't even remember God. ना जाने कितने कौन कौन से ऐसे तरकीबें लोग लगा रहे हैं What kind of techniques people are applying, और वो अपनी तरकीबें सारी शेयर कर रहे हैं and they're trying to share those techniques. कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे खड़े हो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे बैठ जाओ, Do like this, do like that, sleep like this, walk like this, तब आप बच जाओगे। and then you will ये be saved. सब तरकीबें इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं। All these strategies are only confusing people. आप ये याद रखिए एक बात, Remember, beloved, जगत का सृष्टिकर्ता के पास आओगे,
If you come to the creator of the और world कुछ नहीं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, and just cast all your cares upon him, आहा, आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी, your problems will be solved like आप this. बिल्कुल बदल जाएंगे, You will be transformed. आप बिल्कुल ठीक हो You जाएंगे। will be all right. आप परमेश्वर के पास आके देखो, Just come to the Lord, उसके beloved. चरणों में बैठ के देखो, Be at his feet. उसके पुकार को देखो। Call unto him. 6 पद में लिखा हुआ है, The भजन verse संहिता 6 34 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ Psalm है। 34:6 says, इसमें लिखा हुआ है कि इस दीन जन ने पुकारा the one who called out to और तब him, यहोवा ने सुन लिया Lord heard him, और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। and he delivered him from all अगर his आप troubles. अपने जीवन के सब कष्टों से छूटना चाहते हो, If you want deliverance from all of your problems, तब आपको परमेश्वर को पुकारना चाहिए। then you must call unto the name of the Lord. पुकारो उसे, Call unto him, उसे beloved. पुकारो, Call unto और वो him. वायदा करता है And he कि promises, तुम मुझे पुकारोगे, if you call unto me, मैं तुम्हारी सुनूंगा, I will hear वो you. तुम्हारी सुनेगा। I will hear you. जैसे ही तुम उसे The पुकारोगे, moment you call unto आपको him, पुकारने की जरूरत है, you only need to call unto him. आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत You नहीं। do not need to look left and right. इसलिए वो 8 पद में क्या कहता है, That's why what is he saying in the भजन verse संहिता 8? 34 अध्याय के 8 पद में क्या Psalm कहता है, 34 verse 6, what does he say? इसमें कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। Taste the Lord and see how good is परख कर he. देखो यहोवा कैसा भला Taste है। the Lord and see how good is he. क्या ही धन है वो पुरुष How blessed is that man जो उसकी शरण लेता है। who takes refuge in him. दुनिया की कोई बीमारी क्यों ना हो, Any sickness of the कोई world, तकलीफ क्यों ना हो, any problem of the कोई world, कष्ट क्यों ना हो, any sufferings, आपको सचमुच में ये तभी आप इससे बच सकते हो जब परमेश्वर की शरण में आओ। you will only escape those things, beloved, when you take refuge in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है उसकी शरण में आओ, Bible tells us, take refuge in उसकी him. उपस्थिति में आओ, Be in his presence, वो beloved. सब कष्टों से आपको दूर कर देगा। He will deliver you from all. किसी ने लिखा, Someone wrote, किसी ने लिखा, अब पता चला है now I कि understand मंदिर मस्जिद स्कूल की कोई जरूरत नहीं जितनी अस्पताल की जरूरत। that we don't need mosque and temple and school as much as we need hospitals today. इसका मतलब ये कह रहा है कि मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, प्रभु का घर कुछ नहीं है, स्कूल वगैरह ऑफिस कुछ नहीं, सिर्फ अस्पताल इम्पोर्टेंट है। That means mosque and temples and school are not important, but only the hospital is important. इसका मतलब इनका ये है कि कोई भी काम नहीं आएगा, अस्पताल काम आएगा। That means he's trying to say nothing will work, only hospitals हम will work. ऐसी भी खबरें सुन रहे हैं कि ज्यादातर लोग अस्पताल में मर रहे हैं Now we are reading what? People are even dying in the hospitals. और बहुत लोगों के संग बुरा व्यवहार भी हो रहा है। And people are being ill-treated. बहुत से लोगों के अंग जो है बिक रहे हैं, पार्ट निकाले जा रहे Their हैं। organs are being taken out and being sold. अच्छे खासे बीमार तो मतलब हो गए और साथ में मर भी गए They got sick and they died. और फिर उनके अंग भी गायब हो गए। And then their organs were also being sold. मैं कहता हूं आपसे कि ये सब रास्ते नहीं हैं। I am telling you, beloved, this is not the way. आपके पास में एक सच्चा रास्ता है, You have the right way, सच्ची जगह है, right place. वो है परमेश्वर की शरण। That is taking refuge in एक the गाना Lord. हम गाते हैं, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। बाइबल कहती यीशु तूने किया निहाल का मतलब क्या है कि जब मैं तेरे चरणों में आया तब तूने मुझे सचमुच में निकाल लिया मेरी सारी समस्याओं से। So what does this song mean? Lord, when I really came at your feet, that was the time when you delivered me from all my problems. जैसे ही आप उसकी शरण में आते हो, The moment you take refuge in him, वो आपके पक्ष में हो जाता है he is on your और side. फिर वो शैतान को डांटता है, And then he rebukes the वो devil. बीमारियों को डांटता He है, rebukes the sickness and disease. आपके जीवन से भगाता है, He takes you out of all those things. क्योंकि आप उसकी शरण में आए हो। Now you're in his refuge. बीमारियां आएंगी Sicknesses will come. और परेशानियां आएंगी, And problems will पर come. आप परमेश्वर के पास आओ, But you come to Jesus. सारी समस्याओं को डांट देगा All the यीशु problems will be rebuked by the Lord like और आप this. आजाद हो And जाओगे। you will be delivered. वो आपको खरीद लेता He है, will buy आपके you. लिए कीमत चुका देता है He will pay the price for और you. वो आपको बचा लेता And है। he saves you. इसलिए जो लोग उसके पास आते हैं It's
That's why the people who came to him, वो सचमुच में आजाद हो जाते हैं। they really get freedom. इसलिए बाइबल कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। That's why Bible tells us, do not worry. जैसे भजन संहिता 55 अध्याय के 22 पद में क्या लिखा है? Like Psalms chapter 55:22, what does it say? भजन संहिता 55 अध्याय के 22 पद में Cast thy burden upon the Lord, and he भजन shall संहिता sustain thee. भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 22 पद He लिखा है, shall never suffer the righteous to be moved. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। टेल द इंग्लिश। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. हालेलुया। बाइबल कहती है Amen. क्या करना चाहिए? What does the Bible tell us? What do we need to do? अपना बोझ, Cast thy burden. अपनी सारी समस्याएं, Cast all your अपनी problems, सारी परेशानियां all your sufferings. किस पे डालना होगा? Who do we need to put upon? किस पे डालना होगा? Who do we need to burden upon? मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर डालना होगा। Me and you, beloved, have to put it on the Lord. जब आप परमेश्वर के ऊपर डाल देते हो When you cast your burdens upon the Lord, अपनी सारी समस्याएं, all your problems, तब क्या होगा? then what will happen? तब क्या होगा? What will happen? परमेश्वर आपकी सारी समस्या अपने ऊपर ले लेता है, Lord will take all your burdens upon आपको him. आजाद कर देता He है। delivers you. कैसे संभव है ये? How is it possible? जब आप परमेश्वर के ऊपर डाल दोगे, When you will cast your burdens upon वो the Lord, संभालेंगे। He will take care of it. आप धर्मी हो मसीह यीशु की वजह से, You are righteous because of Jesus. इसलिए वो टलने नहीं देगा। That's why He will not allow you to वो be moved. कभी आपको छोड़ेगा He नहीं, will never leave कभी you. धोखा नहीं देगा। Never betray अगर you. धर्मी हो आप, If you are righteous, अगर मसीह में हो आप, if you are in Christ, उद्धार पाए हो, saved, नया जन्म पाए हो, new life, आपको कुछ नहीं होगा, nothing will happen to आपकी you. हानि नहीं होगी, You will never be at a आप loss. परेशानियों से गुजरोगे। You may be in problems, जैसे ही समस्या से घिर जाओ, and whenever you are surrounded by समस्याओं की problems, वजह से परेशान मत होना, do not worry about them. बल्कि परमेश्वर के पास दौड़ो But come to the और Lord अपनी सारी समस्या उस पर डाल and दो। put all your burdens upon अपनी the सारी Lord. समस्या उस पर Put डाल दो, all your burdens upon the Lord. वो तुम्हें संभाल लेगा, He will वो तुम्हें sustain संभाल you. लेगा। He will sustain इसलिए you. आपको करना क्या चाहिए? That's why what do you need to do, ज्यादा beloved? चिंता नहीं करो। Do not worry much. ज्यादातर लोग चिंता करने में डटे People हुए are हैं। only worried. जिसको देखो चिंता करता है। Whosoever is worried. समाज में क्या हो रहा What is है, happening in दुनिया में society? क्या हो What रहा is है, happening in the हमारे world? शहर में क्या हो What रहा is है, happening in our हमारे city? मोहल्ले में What क्या is हो रहा happening in our है, चारों neighborhood? तरफ क्या हो रहा है। All around, what is चिंता happening? की वजह से आपका सिर में दर्द हो रहा You है। are getting headache because of worrying too much. जितने भी लोगों के सिर में दर्द होता है, वो चिंता की वजह से होता है। People suffer from headaches because of worrying too much. आप चना मटर के तरह गोलियां खा लो, You are taking medicines वो नुकसान कर रहा है आपके and लिए, they are affecting you. डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। वो आपके शरीर के अंगों को खराब कर रहा है. क्या करना चाहिए? So what do we need to do? मुझे और आपको समझना चाहिए We must understand कि दवाइयां मेरा इलाज नहीं है। medicines are not the solution. दवाइयां मुझे दवा देंगी, They will just put me down. हाँ दवाइयां मुझे दवा They देंगी, will just suppress me. लेकिन दुआ ही केवल मुझे उठा But लेगी, prayer will only lift me up. वो मुझे बचा लेगी। That will save me. मैं दवाई के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against medicines. जहाँ जरूरत पड़े जरूर खाओ, If needed, take it. लेकिन उस पर भी अनुग्रह परमेश्वर का चाहिए। But God's grace also अगर needs to be परमेश्वर there का on हाथ that. सचमुच में आपकी दवा पे है, दवा काम आएगी। If really God's grace is upon the medicine, medicine will work. लेकिन इसका मतलब ये कि सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ, But the thing is, you need to go first to the शायद Lord. आपको दवा की भी जरूरत ना पड़े। Maybe you don't need medicine. अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, If you are coming to the Lord, लगातार उसके पास आओ, come लगातार उसकी उपस्थिति में आओ, presence that वो आपको सचमुच में बचा लेगा। great Savior, जब आप beloved. अपनी सारी चिंता उस पर डाल When देते you हो। would cast all your burdens upon Him. आज आपको क्या सीखना है? What do you need to learn today, beloved? मुसीबतों के बीच में In the midst of problems, कैसे आप अपनी चिंताओं से दूर होंगे? how can you come out of them? आप सचमुच में ये बात जान लो You really need to कि understand this. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार That करता है God really loves us so और much. वो हमें आराम दे सकता And He है। wants to give us rest. जब हम उसके पास आते When हैं, we come to वो हमें Him, विश्राम देता He है। gives us rest. दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिलेंगी, In this world, you will only find problems and परमेश्वर chaos. के पास से ही आपका समाधान है। But only
Only Jesus has the इसलिए वो solution. चाहता है कि आप उसके पास आओ That's why he wants you to come to him. और उसके पास आकर अपनी प्रॉब्लम दे दो, Come and share your problem उससे with him. बातें करना चालू करो, Speak to him. उससे बातें करना चालू करो, Have उससे conversations प्रार्थना with him. करो, Pray to him. अपनी समस्याएं डाल लो, Tell your problems to him. आपका डर खत्म हो Your जाएगा, fear will vanish. आपकी चिंता खत्म हो Your worry जाएगी, will go away. आप चंगे हो You जाओगे, will be healed. आपको संभाल लिया You जाएगा, will be delivered. पाप करे हैं आपने अगर पाप भी क्षमा हो Even if जाएंगे, you have sinned, sins will be forgiven. आपको उद्धार भी हो You जाएगा। would be saved. यीशु रेडी है, तैयार है Jesus is ready to do that for you. आपको धोने के लिए, नया बनाने के To लिए, cleanse you, to make you आपको नई new. सृष्टि बनाने के To make you लिए, a new आपके creation. अंदर नई आत्मा डालने के To put a लिए, new spirit in आपको you. नया मन देने के To give लिए, you a new mind. आपको परमेश्वर और ज्यादा उठाना चाहता है। God wants to exalt you वो so आपसे much. प्यार करता He है, really loves you, वो beloved. छोड़ता नहीं है, He doesn't leave. इसलिए वो कहता है चिंता मत करो। That's why he says, do not worry. वो कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करो। Do not worry about anything. फिलिपियोस का 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़ते हैं। In the epistle of Philippians, chapter 4, verses 6 to 8. फिलिपियोस का 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. कितनी अद्भुत बात है ये जो हमने पढ़ा है, Amen. है ना? क्या बाइबल कहती है? किसी भी बात की चिंता ना करो। What does the Bible teaches? Do not worry about anything. 6 पद क्या कहता है? What does the verse 6 says? कहता है किसी बात की चिंता नहीं करो, Do not worry about anything. बल्कि क्या करो, परमेश्वर के पास प्रार्थना विनती लाओ But come to the Lord and bring your prayers और to Him. धन्यवाद करो And thank Him कि वो योग है, that He is able. वो कुछ भी कर He सकता है। can't do anything. जब आप धन्यवाद करते हो, When you thank Him, जब आप परमेश्वर के संग समय बिताते when you हो, spend time with the स्तुति Lord, प्रशंसा करते हो, praise Him and worship Him, चाहे आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाए, even if you are thrown into the fiery furnace. सद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिए गए थे, Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into that furnace. उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या थी, It was a big problem for them. पर उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपनी समस्या डाल दी। But they put their problems on the और Lord. परमेश्वर ने क्या किया? And what did the Lord do? आग में डालने के बावजूद भी वो Even जले when- नहीं, Even when they were thrown into that furnace, they were not burned. उनके बाल तक नहीं जले, Not even their hair. वो मोजे तक नहीं जले, Not even their socks. और वे बिल्कुल सुरक्षित रहे। And they were just like that. जब परमेश्वर के पास आओगे, And when you come to the Lord, अपनी beloved, चिंता उसके ऊपर डाल put दोगे, your burdens on आग Him. में भी डाल दिए जाओ, Even if you're thrown into the आपको fire, कोई आग जला नहीं no पाएगी। fire will be able to याद burn रखना इस बात you. को। Remember this. हमेशा याद रखो। Remember this. दानियल के बारे में जानते होगे कि वो शेरों की मांदों में डाल दिया गया, Do you know Daniel was thrown into the den of lions? उसके ऊपर बड़ी चिंता थी, It was a big thing for बहुत him. प्रॉब्लम थी, Problem was there. लेकिन उसने सारी चिंता किस पे डाली? But what did he do? अपने परमेश्वर पे डाल दी। He put all his burdens और on the जैसे Lord. ही उसने अपनी चिंता परमेश्वर And पे the moment डाली, he cast his burdens on the किसी Lord, किसी शेर का बच्चे की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दानियल को छू ले। none of the lions could touch him. ये ऐसा तब होता है जब आप अपनी समस्या सब परमेश्वर के ऊपर डाल देते हो। This happens, beloved, when you really cast your burdens upon the Lord. क्या आज आप अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हो? Do you really want to cast your burdens today on the Lord? अपने आप अपनी चिंता लेके चलोगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। If you will be surrounded by your own problems, then it will not be good to you. आप जब अपने ऊपर चिंता ज्यादा रखते हो, परेशानियां रखते हो, टेंशन रखते हो, When you are in tension, when you are in problems, आप परेशान रहते हो, you are only worried. आप चिंतित रहते हो, You are only worried and आप bothered. दुखी लगते हो, You are always upset. आपकी खुशी उड़ जाती है, Your happiness goes away. आप गुस्से में रहते You हो, are in anger. लोगों से बुरे से पेश आओगे, You treat badly पति with पत्नी people. में झगड़े होंगे Husband and wife will fight. और बच्चों में झगड़े होंगे, Children will fight. मारपीट होगी, Quarreling and बड़े fighting बड़े will take बुरे place. बुरे हादसे हो जाते हैं जो इंसान ज्यादा चिंता टेंशन करता Big, है। big accidents and incidents take place. आपके रिश्ते बिगड़े रहेंगे, Your relationships will be जो लोग strained, चिंताओं का जीवन जीते हैं उनके रिश्ते खराब रहते हैं, especially the people who are living a life of worry. क्योंकि उनके पास में अच्छा मूड होता ही नहीं है। Because they're never in good mood. ज्यादातर लोगों का गलत मूड रहता है, Always in bad mood. ज्यादातर लोगों का बुरा मूड रहता है। Always in bad shape. अपने बुरे मूड के चक्कर में लोग लोगों से खिसियाते नाराज रहते हैं, And they're always irritated because of वे this. हमेशा लोगों को डांटते रहते हैं, They're always calling people. वे हमेशा लोगों को गालियां देते हैं, They're always abusing people. वे हमेशा लोगों को धमकी देते हैं, Trying to threaten वे हमेशा people. रिश्ता तोड़ते हैं, They always
always try to break वे हमेशा relationships. फोन ब्लॉक कर देते हैं They would always block क्योंकि you वे गुस्से में हैं, because they are in क्योंकि वे anger. मैनेज नहीं कर पा Because रहे they हैं। can't manage their बजाय anger. ये सब कुछ करने के आप परमेश्वर के पास आओ, Instead of doing all this, come to आप the Lord. परमेश्वर के ऊपर अपनी परेशानी डाल You दो, put your problems on वो Him. आपको बचाएगा, He will वो save आपको you. संभालेगा, He will वो sustain आपको you. बनाएगा, He will make वो आपको you. ताजा करेगा, He will renew वो आपको you. आराम देगा, He will give you वो rest. जिंदगी बदल देगा He will change your अगर आप life. अपने सारी समस्या उस पर डाल दो। If only you put all your burdens उसके on पास Him. आ जाओ, Come to Him. वो आपकी सुनना चाहता है, He wants to वो listen to आपकी you. मदद करना He चाहता है। wants to help you. क्या आप उसके पास आओगे? Do you want to come to Him? क्या आप उसकी उपस्थिति में Do आओगे? you want to be in His presence, beloved? दुनिया में मार काम 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 के चक्कर में आप परमेश्वर के चरणों में बैठ नहीं पा रहे हो। Because of work in the world, you are not able to sit at the feet of the दुनिया Lord. की चीजें आपने पाने के लिए इतना ज्यादा अपने आप को बिजी कर दिया है कि आपके पास में टाइम नहीं है प्रभु को पुकारने के लिए। You have occupied yourself so much into the things of the world that you do not have time for the नौकरी Lord. अच्छी पा लिया आपने, You have got a good job, अच्छा घर पा लिया, a good house, अच्छी गाड़ी पा a ली, good vehicle, अच्छी बीवी पा ली, a good wife. सब कुछ आपके पास You है, have everything. पर आपके पास में चैन खुशी आराम But नहीं you है, do not have rest, peace, and चिंता का happiness. जीवन है, Only you are worried. क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे, Because you are not उसके seeking राज God. को नहीं खोज You are not रहे। seeking His kingdom. मत्ती उसका 6 अध्याय के 33 पद में क्या लिखा What है? is the gospel of मत्ती Matthew? उसका 6 अध्याय के 33 पद में लिखा Chapter है, 6 verse 33 says, लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom and righteousness of God, and all the things shall be added unto you. आज क्या प्रॉब्लम है? What is the problem today? लोग सबसे पहले चीजों को खोज रहे हैं, People on first are searching things of the world, लेकिन परमेश्वर को नहीं खोजा। not the Lord. उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ? What is happening because of that? परमेश्वर दूर है उनसे, Lord is away from them. शांति चैन खुशी आराम दूर There है, is no peace, rest in their अनुग्रह life. दूर There है, is no grace in क्योंकि their उन्होंने life. जो बटोरा वही मिला। Because what they have gathered, that's अगर what वे they're having. परमेश्वर को बटोरते, If you would have sought the Lord, परमेश्वर भी मिलते you would have और found Him, दुनिया की शांति चैन खुशी आराम भी मिलता, and you would have got the peace and rest and happiness of the world. चिंताओं से फ्री जीवन You would होता, have been away from the बीमारी worries, से फ्री जीवन away होता, from the sickness, डर से फ्री जीवन away होता। from all kinds of आज fear. डरते हैं पैसे वाले, You are scared. आज धनी लोग पैसे लोग वाले परेशान हैं, Rich people are scared today. चिंताओं का जीवन है, They have a life of worry. नशा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे They are हैं, addicted, गंदी चीजें कर रहे हैं doing wrong ताकि उन्हें things शांति चैन मिले, so that they can get peace. पर वो हासिल उन्हें नहीं होगी। But they are not able to ये get. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आने से ही मिलेगा। This peace you can only get from the क्या Lord. आज आप अपने जीवन को सौंप सकते हो? Can you surrender your life today क्या to आज the अपना Lord? जीवन प्रभु को दे सकते Can you हो? give your life today to क्या Jesus? आज आप सचमुच में कह सकते हो प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए? Can you really say today, beloved, Lord, अपने I only जीवन को want you. उसे दे दीजिए, Give your life to अपनी Him. आंखें बंद करें, Close your eyes, अपने beloved. स्थान पे खड़े हो जाएं Rise on your और परमेश्वर की आवाज को सुने, and try to listen to the मन voice of फिराएं, God. मन फिराएं और कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, कहे मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु। ओ प्रभु जी, मुझ पापी पर दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन को बदल, मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर, मेरा उद्धार कर। दुनिया में मैंने बहुत धोखा खा लिया, दुनिया में मैंने बहुत परेशानी देखी, दुनिया में बहुत लोग दुखी कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। हे प्रभु, सचमुच में बहुत बुरा वातावरण है, डर का जीवन है, मृत्यु का जीवन है, बीमारी का जीवन है, इससे केवल आप आजाद कर सकते हैं। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदलो, मेरे दिल में आओ और मेरा उद्धार करो, पाप क्षमा करो। एक नई जिंदगी को देने के लिए प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं, तेरे लिए जीना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, दया कर, दया कर, दया कर, सामर्थ दे, शक्ति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अपने लोगों को इस्तेमाल कर। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। पिता, आज जितने भी तेरे वचन को सुने, तू उन सबको आशीषित कर, सबके जीवन को अपनी ओर कर, सब लोग समय बिता सके तेरे चरणों में, तेरी उपस्थिति में, तेरी भक्ति में, तेरे लिए जी सके। जितने भी लोग कमजोर हैं आत्मिक क्षेत्र में, तू उन्हें मजबूत कर दे कि वो दुनियादारी छोड़ें, संसारिकपन छोड़ें और अपने जिंदगी की सही इलाज के लिए, सिर के दर्द के लिए, चिंताओं से फ्री होने के लिए, टेंशन से फ्री होने के लिए वो तेरे पास आए।
तेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन लिया और मेरा सब कष्ट हटा दिए, मुझे हर तरीके से परेशानी से आजाद कर दिया। मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आने से ही मुझे चंगाई, छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है, चैन मिलती है। होने पाए कि जो जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं उनके मनों को तू सचमुच में अपनी ओर खींच ले, उनके पाप क्षमा कर, उनको संसारिकता दुनिया से बचा ले और वो तेरे चरणों में बैठ सकें, खूब प्रार्थना कर सकें और खूब तेरी भक्ति कर सकें। इनका उद्धार कर, इनके पाप क्षमा कर, इनके जीवन को बदल, हर एक जन मुक्ति पाए और तेरी शक्ति पाए और इस देश के कोरोना को तेरे हाथों में देते हैं, खत्म कर दे और सबकी जिंदगियां बचा ले। जो बीमार है चंगा कर, जो अस्पतालों में है चंगा कर, जो दुखी है, परेशान, पैसा नहीं है, घटी है, उनकी पूरी कर, सबका उद्धार कर, सबके जीवन बदल और सबकी लाइफ बदल जाए। सचमुच में लोग मन फिराएं, लोगों की आंखें खुल जाएं, लोग जान जाएं सच्चा मार्ग, सच्चा जीवन, सच्चा रास्ता यीशु ही है और यीशु ही सचमुच में आजाद कर सकता है। सबको आशीषित करने के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को आशीष दे, जितने भी लोग यहाँ आए सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग इस कार्यक्रम के लिए, इस सभा के लिए, इस कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए जो दान देते हैं उन्हें तू आशीष दे, उनकी सारी कमी घटी पूरी कर, कास के झरोके खोल। और हमारी विनती है कि तू सचमुच में इस सेवकाई को बढ़ाता चल। यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहे घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।